मैं अभी काम कर रही हूँ सीएससीआई में पिछले 5 सालों से, और मैं पिछले 3 साल से अपने घर की पूरी ज़िम्मेदारी भी निभा रही हूँ। तो मुझे अक्सर यही कहा जाता है कि जब से मैंने बेटा खोया है, तो ये मेरे बेटे जैसा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बेटी है, लेकिन हमारे लिए इतना एक कमी नहीं महसूस होने दे रही कि घर में कोई मर्द की कमी है। लेकिन वो सीधे कहते हैं कि हमारी बेटी नहीं, बेटा है। मतलब हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आपको बेटी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम आपको आपका जेंडर चेंज करके एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जो लड़का और लड़की का भेदभाव जो शुरू दिखाया गया वीडियो में, कहीं ना कहीं हमारे घर से ही शुरू होती है। अब देखे तो बचपन में ही शुरू हो जाती है। लड़कों को अलग कपड़े दिए जाते हैं, लड़की को अलग अलग खिलौने दिए जाते हैं। लड़की घर का काम तभी से ही शुरू कर दिया जाता है जब 15 साल हो या 12 साल की उम्र में कई लड़कियों को खाना बनाना आ जाती है। तो कहीं ना कहीं देखे तो ये दिक्कत हमेशा घर से ही शुरू होती है। तो बाहर समाज को देखने से पहले अपने घर में ही देखना पड़ेगा कि हम लोग किस भेदभाव को सामना कर रहे हैं। लड़कियों को बाहर जाने के लिए नहीं दिया जाता है। इसका एक ही कारण है कि उसके परिवार को डर है। अगर हम लड़कियों को बाहर भेजते हैं तो उसके साथ कोई गलत ना कर दे, या होता है ना, रेप का शिकार होता है कि गंदे गंदे कमेंट करते हैं। आज ऐसा कमेंट होने का कारण है कि शिक्षा, और ज्यादातर लड़के उनके परिवार जो है कि एजुकेशन से जुड़े हुए नहीं है, जिसके कारण इन सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लड़की अगर कोई पढ़ाई करे और वो भी घर से बाहर जाके पढ़ाई करे, उसकी डिमांड हो, तो वो बहुत कम होती है, चांसेस होती है कि वो सही से वो उस पे अमल कर पाए, क्योंकि फैमिली वो नहीं करते, उस तरह से नहीं करते हैं। और साथ ही में पढ़ाई के लिए चलो मान भी जाता है, लेकिन अगर वो लड़की वो सुरक्षा की बात करते हैं, तो हमें किनसे सुरक्षा चाहिए, ये भी तो सवाल होना चाहिए ना। वो कहते हैं कि लड़कियों को पर्दे में रहना चाहिए, उनको सुरक्षा में रहना चाहिए। तो हमको किनसे सुरक्षा चाहिए? आप ही से सुरक्षा चाहिए, आप जैसे लोगों से ही सुरक्षा चाहिए। हमें घर में भी सुरक्षा चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि हम बाहर ही जाएंगे तो हमारे साथ कुछ अनहोनी होगा। अनहोनी होने के लिए कहीं भी होगा। और बहुत सारे केसेस पढ़ने के बाद भी दहेज देना पड़ता है। तो पेरेंट्स सोचते हैं कि जब इतना पढ़ाने में खर्च करें, उसके बाद फिर दहेज भी दे तो क्या फायदा, इससे अच्छा नहीं पढ़ा, उसी पैसे को हम दहेज दे देते हैं। ये एक दहेज भी बहुत बड़ा रीजन है मैम, लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देने का। मैं बाहर जा रही हूँ कुछ दिनों में पढ़ने के लिए, ये बस बात घर में निकली नहीं कि सबके मन में आ गया कि अरे इतना पैसा लग रहा है पढ़ाई लिखाई के लिए, तो इससे बढ़िया तो शादी कर देते। तो खेत बेचना ही है तो शादी के लिए क्यों ना बेचते, पढ़ाई के लिए क्यों बेचते। ये संस्कृति में शुरू से होता आया है कि लड़कियों को दबा के रखो, और दबाने के बहुत से तरीके अपनाए गए हैं। पीछे भी अपनाए गए थे, आगे भी अपनाए जाएंगे शायद। तो वो भी मुझे इस समझ में आ रहा है, क्योंकि जैसे इज्जत, सम्मान, और वो जो एक पगड़ी, नाक कटना, ये सारी चीजें जो लड़कियों के साथ जोड़ के रखी गई है, यही कहीं ना कहीं उनको बराबरी से, पढ़ाई से, उनकी भागीदारी से, उनके रोजगार से पीछे रख रही है।